अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य से भरी होती हैं। इनमें अकबर की कठिन चुनौतियां और बीरबल की बुद्धिमानी से उन समस्याओं का समाधान दिखाया जाता है। यहाँ एक कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल के आपसी संवाद और बीरबल की चतुराई का सुंदर उदाहरण है। कहानी अकबर की अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनकी कीमती अंगूठी उंगली से फिसलकर कहीं गिर गई। अकबर ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, जो कोई भी मेरी अंगूठी ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी सेवक अंगूठी की खोज में लग गए, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम तो चतुर हो, क्या तुम मेरी अंगूठी ढूंढ सकते हो? बीरबल ने बिना कुछ सोचे कहा, जी हुजूर, आपकी अंगूठी एक बगीचे में ही है और उसे एक कौवे ने उठाया है। अकबर ने यह सुनकर आश्चर्य जताया, तुम्हें यह कैसे पता? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, कौवे बहुत ही चालाक पक्षी होते हैं। अगर अंगूठी यहाँ कहीं गिरी है तो कौवा ही उसे उठा सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा किया और तुरंत कुछ सैनिकों को बगीचे के कौवों को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने बगीचे में जाल बिछाया और कुछ ही समय में एक कौवा पकड़ में आ गया। जैसे ही कौवे के पास से अंगूठी मिली, अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उसे इनाम दिया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक साधारण से विचार को लागू करके समस्या का हल ढूंढा। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे किसी समस्या को सरल ढंग से हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें अकबर, जो मुगल सम्राट थे, और उनके दरबार के नवरत्नों में से एक, बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से सुनाए जाते हैं। ये कहानियां प्रायः हास्य और व्यंग्य से भरपूर होती हैं, जिनका उद्देश्य न केवल मनोरंजन करना होता है, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देना होता है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ प्रमुख कहानियों को 1200 शब्दों में समेटने का प्रयास किया गया है। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की मित्रता की शुरुआत काफी रोचक तरीके से हुई थी। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वह एक सामान्य परिवार से आते थे। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और हास्य की समझ के कारण वे अकबर के दरबार में आए और जल्द ही अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार बन गए। बीरबल न केवल अपनी चतुराई के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता थी और अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। कहानी एक, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि कोई आदमी सर्दी में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोजा जिसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। सुबह होने पर जब वह व्यक्ति अकबर के दरबार में आया तो अकबर ने उससे पूछा कि वह रात भर कैसे जीवित रहा। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने दूर जलती हुई एक दीपक की लौ को देख देखकर अपना मनोबल बनाए रखा। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने आग की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए तुम्हारा यह दावा गलत है। इस पर बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक दिन अकबर को अपने घर भोजन के लिए बुलाया।
अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तो बीरबल ने खाना बनाने का नाटक शुरू किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर एक बर्तन बांध दिया और नीचे आग जला दी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा खाना कैसे पकेगा जब आग इतनी दूर है? बीरबल ने जवाब दिया, जैसे उस आदमी ने नदी के किनारे से दीपक की लौ देखकर रात गुजारी, वैसे ही यह खाना पक जाएगा। अकबर समझ गए कि वे गलती पर थे और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। कहानी 2, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हर कोई चुप था, क्योंकि यह प्रश्न बहुत नाजुक था। आखिरकार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो बिना सोचे समझे कार्य करता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की नकल करता था। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ रहा है और फल तोड़ रहा है। उस मूर्ख व्यक्ति ने भी बिना सोचे समझे उसी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वह गिर गया और उसे चोट लग गई। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे कार्य किया, इसलिए वह मूर्ख कहलाया। इस पर अकबर हंस पड़े और बोले, तुम्हारा जवाब सही है बीरबल। कहानी 3, बीरबल की सजा। अकबर कभी कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता से नाराज भी हो जाते थे। एक बार उन्होंने बीरबल को सजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे दरबार छोड़कर चले जाएं और तब तक न लौटें जब तक वे 3 ऐसे प्रश्नों के उत्तर न ढूंढ लें जिनका उत्तर देना असंभव हो। अकबर के प्रश्न थे, 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? 3. दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देना शुरू किया। पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, जहांपनाह, आकाश में इतने ही तारे हैं जितने आपके साम्राज्य में बाल हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने साम्राज्य के सभी लोगों के बाल गिन सकते हैं और फिर मुझे तारों की संख्या बता सकते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, धरती का केंद्र ठीक वही जगह है जहां अभी आप खड़े हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप किसी भी विद्वान से नापकर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? इसका सही आंकड़ा तब पता चलेगा जब दुनिया की सभी स्त्रियां और पुरुष एक साथ सच बोलने लगेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी सच्चाई नहीं बताता, इसलिए इसका उत्तर देना असंभव है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से खुश हुए और उन्हें वापस दरबार में बुला लिया। कहानी 4, गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि गधे और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपनाह। बीरबल ने कुछ दरबारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और गधे को बाहर बांध दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने दरबारियों को बाहर बुलाया और कहा, अब आप सब इस गधे की पूंछ को पकड़े और आंखें बंद कर लें। सबने ऐसा किया। फिर बीरबल ने पूछा, अब बताओ गधा कौन है? दरबारी हंसे और बोले, हम गधे हैं, क्योंकि हमने बिना सोचे समझे आपकी बात मान ली। इस पर अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से सुनाई जाती हैं, बल्कि इनमें छिपे गहरे जीवन के सबक भी होते हैं। बीरबल की चतुराई, व्यावहारिकता और हाजिर जवाबी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं का हल चतुराई और सूझबूझ से निकाला जा सकता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी कहानियों का लोक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है,
और ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों को नैतिकता और बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुख्यतः सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच होने वाली दिलचस्प घटनाओं और संवादों पर आधारित होती हैं। बीरबल अपने बुद्धिमानी, चातुर्य और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वह अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण सलाहकार और मित्र थे। इन कहानियों में समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान, नैतिक शिक्षा और हास्य का समावेश होता है। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की विभिन्न रोचक घटनाओं का वर्णन करेंगे। बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वह एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में स्थान दिलाया। एक बार अकबर ने दरबार में एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे, जैसे तलवार, धन, सेना आदि। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शब्द है। एक शब्द युद्ध करवा सकता है और एक शब्द शांति स्थापित कर सकता है। अकबर ने बीरबल की इस गूढ़ बात की प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार का रत्न बना लिया। बीरबल का न्याय। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मुझसे धन उधार लिया था, लेकिन अब वह इनकार कर रहा है कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं लिया। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने दोनों को बुलाया और पूछा, धन देने का समय और स्थान क्या था? व्यापारी ने कहा, हम एक पेड़ के नीचे मिले थे। बीरबल ने तुरंत उस पेड़ को बुलाने का आदेश दिया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पेड़ कैसे आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पेड़ नहीं आ सकता तो उसकी गवाही कैसे दी जा सकती है? इसके बाद पड़ोसी ने अपनी गलती मानी और व्यापारी का धन वापस कर दिया। बीरबल और चोर। अकबर के राज्य में एक बार चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। लोगों ने अकबर से शिकायत की। अकबर ने बीरबल को इन चोरियों का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जिसने चोरी की है वह आज रात एक छोटे मंदिर में अपनी चोटी काट कर रख दे। मैं चोटी से पहचान लूंगा। अगली सुबह मंदिर में एक भी चोटी नहीं मिली। बीरबल ने सभी को फिर से बुलाया और कहा, चोर हमारे बीच ही है। जिसने चोटी नहीं रखी वह आज दंडित होगा। तभी एक व्यक्ति भागने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और वह चोर निकला। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसे व्यक्ति को ला सकते हो जो इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख हो? बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा। कुछ समय बाद बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। यह अपने सारे धन को मंदिर में चढ़ा देता है, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की मदद करने का समय आता है तो वह पीछे हट जाता है। अकबर ने उस व्यक्ति की मूर्खता को समझा और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। ऊंट की लंबाई। एक दिन अकबर ने दरबार में एक ऊंट की लंबाई मापने का आदेश दिया। सभी दरबारी उलझन में थे कि बिना ऊंट को सीधा खड़ा किए उसकी लंबाई कैसे मापी जाए। बीरबल ने समस्या का समाधान करते हुए कहा, महाराज, हमें ऊंट को पानी में ले जाना होगा। जब ऊंट पानी में खड़ा होगा तो हम उस स्थान को चिन्हित कर लेंगे जहां तक उसका शरीर पानी में डूबा है। फिर हम उसी स्थान पर पानी से खाली एक सीधी रेखा खींचकर ऊंट की लंबाई को माप सकते हैं। बीरबल की इस बुद्धिमानी से सभी हैरान रह गए। बीरबल की दया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सबसे दयालु व्यक्ति से मिला सकते हो? बीरबल ने एक भिखारी को दरबार में बुलाया और कहा, यह व्यक्ति सबसे दयालु है। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है?
बीरबल ने समझाया, महाराज, यह व्यक्ति स्वयं के पास कुछ भी नहीं रखता और दूसरों की मदद करता है। जब इसे कुछ मिलता है तो यह उसे दूसरों में बांट देता है। अकबर ने उस भिखारी की दया की भावना को सराहा और उसे सम्मानित किया। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? और सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई झुठला नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ मनुष्य की इच्छाएं हैं, क्योंकि वे कभी पूरी नहीं होती। और सबसे बड़ा सुख संतोष है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की प्रशंसा की और उन्हें पुरस्कृत किया। नकली रत्न। एक बार एक व्यापारी ने अकबर को एक बहुत ही कीमती हीरा भेंट किया, लेकिन दरबार के एक अन्य व्यापारी ने दावा किया कि वह हीरा नकली है। अकबर ने बीरबल से हीरे की असलियत जानने को कहा। बीरबल ने हीरे को लिया और कहा, महाराज, मैं इसे आग में डालकर इसकी असलियत का पता लगाऊंगा। यह सुनते ही पहले व्यापारी ने बीरबल को रोकते हुए कहा, महाराज, वह हीरा नकली है, कृपया इसे आग में मत डालिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से हीरे की असलियत जान ली। राजा की चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएं जो उनसे भी महान हो। बीरबल ने अकबर को एक साधु के पास ले गया। साधु ने अकबर को देखकर कहा, आप महान हैं, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है, इसलिए सबसे महान ईश्वर ही है। अकबर ने साधु की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम सही हो, सचमुच ईश्वर ही सबसे महान है। उन्होंने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की। बीरबल की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को बिना किसी कारण के दरबार से निकाल दिया। बीरबल ने बिना कुछ कहे दरबार छोड़ दिया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल की जगह एक नए सलाहकार को नियुक्त किया, लेकिन वह सलाहकार बीरबल की तरह बुद्धिमान नहीं था। एक दिन दरबार में एक कठिन समस्या आई, जिसे सुलझाने में नया सलाहकार असफल रहा। तब अकबर को बीरबल की याद आई और उन्होंने उसे वापस बुला लिया। बीरबल ने समस्या का तुरंत समाधान कर दिया। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल को सम्मानपूर्वक वापस अपने दरबार में स्थान दिया। बीरबल का पुनर्जन्म। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि पुनर्जन्म सच है तो बताओ कि तुम अगले जन्म में क्या बनोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं अगले जन्म में एक कुत्ता बनूंगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैंने इतना खाया है कि अगले जन्म में मुझे भूखा रहना पड़ेगा, और भूखा तो केवल कुत्ता ही रह सकता है। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ प्रदान करती हैं। इन कहानियों में न केवल हास्य और चतुराई का समावेश है, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता ने इन कहानियों को सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। चाहे वह सामाजिक समस्याओं का समाधान हो या व्यक्तिगत रिश्तों की उलझने, बीरबल की हर समस्या का समाधान उसकी चतुराई और समझदारी से होता है। ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धि, चतुराई और हास्य का एक अद्भुत संगम हैं, जो न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी देती हैं। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के महान शासक थे, और उनके दरबारी बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, के बीच के संवादों और घटनाओं को इन कहानियों में बहुत ही रोचक और सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बीरबल का चयन।
बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की चर्चा सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन बीरबल ने सभी का उत्तर बड़ी सहजता और चतुराई से दिया। इससे प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता, न ही इससे कोई बच सकता है। अकबर ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। बीरबल के इस उत्तर ने सभी दरबारियों को चौंका दिया और उनकी चतुराई का लोहा सभी ने मान लिया। सोने की ईंट की चोरी। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी सोने की ईंट चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे सभी एक एक छड़ी लेकर आएं और उसे रात भर अपने पास रखें। बीरबल ने सभी को बताया कि जिस व्यक्ति ने सोने की ईंट चुराई होगी, उसकी छड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी दरबारी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और एक दरबारी की छड़ी थोड़ी छोटी पाई। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही चोर है। इसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी है, क्योंकि उसे लगा कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़ लिया। कितने कौवे? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? बीरबल ने बिना सोचे समझे कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुल 50,589 कौवे हैं। अकबर ने चौंककर पूछा, तुमने इतनी सटीक संख्या कैसे बताई? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप गिन सकते हैं। अगर इससे अधिक निकलें तो समझिए कि दूसरे राज्य से आए हैं, और अगर कम निकलें तो वे किसी और राज्य में चले गए हैं। बीरबल के इस हाजिर जवाब से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल की यात्रा। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे कुछ समय के लिए दरबार छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा और दरबार छोड़कर चले गए। कई महीनों तक बीरबल की अनुपस्थिति से अकबर बहुत दुखी हो गए। वे समझ गए कि बीरबल उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने के लिए संदेश भेजा। बीरबल तुरंत वापस आए और अकबर ने उन्हें गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार सूना था। तुम्हारी कमी हमें हर पल खलती रही। अकबर का न्याय। एक दिन 2 औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि वह बच्चा उनका है। अकबर ने मामला बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने दोनों औरतों से कहा कि वे बच्चे को आधे आधे बांट लें। एक औरत ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। दूसरी औरत ने तुरंत बच्चे को छोड़ते हुए कहा, नहीं, यह बच्चा इसे दे दो, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाओ। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि दूसरी औरत ही असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय किया। अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरी सबसे प्रिय चीज क्या लगती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्ति को अकबर के बगीचे से आम चोरी करने का आदेश दिया और उसे पकड़वाया। जब अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने आम क्यों चुराए, तो उसने कहा, महाराज, मुझे यह फल बहुत प्रिय है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह व्यक्ति कह रहा है कि उसे यह आम बहुत प्रिय हैं। बीरबल ने कहा,
महाराज, जिस तरह इस व्यक्ति को आम प्रिय हैं, वैसे ही आपको भी न्याय प्रिय है। आप अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमत होते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल, मुझे सच में न्याय प्रिय है। बीरबल का विश्वास। बीरबल के अकबर के प्रति विश्वास और निष्ठा ने उन्हें दरबारियों और प्रजा के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं आप पर अपने प्राणों से भी अधिक विश्वास करता हूँ। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम्हें आदेश दूं कि तुम यमुना नदी में कूद जाओ तो क्या तुम कूदोगे? बीरबल ने बिना समय गवाए यमुना नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। अकबर ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो बीरबल, मैं सिर्फ तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहा था। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं जानता था कि आप कभी ऐसा आदेश नहीं देंगे जिससे मेरी जान को खतरा हो, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे आपका आदेश मान लिया। अकबर ने बीरबल की इस निष्ठा को देखकर उसकी प्रशंसा की। बीरबल का अंत। बीरबल की लोकप्रियता और अकबर के साथ उनकी निकटता कुछ दरबारियों को पसंद नहीं थी। उन्होंने बीरबल को हटाने की योजना बनाई। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन अभियान पर भेजा। बीरबल ने इसे स्वीकार किया और वहां गए। दुर्भाग्यवश बीरबल इस अभियान में मारे गए। जब यह समाचार अकबर को मिला तो वे अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र खो दिया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और अकबर के प्रति निष्ठा की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी एक अनमोल धरोहर है जो सदियों तक लोगों को हंसाने और सिखाने का काम करती रहेगी।